मैरिड वुमन को उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता है। तो इन सब के लिए घर वालों को कैसे करना चाहिए? हमें ये चीज़ करना है, हमें ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है, तो उसके लिए हमें जो करना पड़े, लाइक फैमिली मेम्बर्स को एग्री करना हो, ठीक है, जो मेहनत करना हो, उसके लिए जितने भी स्ट्रगल्स थे कि हाँ ठीक है मैं करूँगी। मैं मुजफ्फरपुर से आके फिर पटना में मैंने 7 डेज़ का 10 डेज़ का मैंने वो ट्रेनिंग कंप्लीट किया। फील्ड में अगर आपको आना है तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सच्चाई रही होगी। नो डाउट कि इस तरह के रूमर्स हैं इस फील्ड के लिए। इसी रूमर्स की वजह से भी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इन लॉज होते हैं, वो अलाउ नहीं करना चाहते। 10, 12, 15 दिन का ये सफ़र था, तो इस दौरान का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा? पहला राउंड था डांस का, तो हमने उस डांस वाला जो ये था बहुत काफ़ी दिनों के बाद हमने किया, लेकिन सर से जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले वो बहुत सेटिस्फेक्शन देने वाला था। सामाजिक दबाव, इसके अलावा इतने सारे रूमर्स, तो क्या ये वाकई सेफ है ये फील्ड? सक्सेस का अगर क्रेडिट देना चाहें तो पहला कॉमेंट या चिराग पासवान। सिर्फ शादी हो जाना ही किसी भी महिला के लिए ये लाइफ, ये नहीं कि शादी हो गया तो अब मेरी ज़िंदगी बस हो गई, ऐसे ये नहीं होता। अपनी को प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर पे पति बच्चे, इनको कैसे मैनेज किया? साड़ी या फिर वेस्टर्न ड्रेस? मुझे वेस्टर्न पसंद है, लेकिन साड़ी प्रोफेशन के हिसाब से मैं साड़ी कैरी करती हूँ। अगर एक वर्ड में खुद को डिस्क्राइब करने का मौका मिले तो ये तो मैं ये नहीं करना चाहूँगी कि मैं बस यहीं तक का सफ़र रहे। मैं इस जो सफ़र को मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। कहते हैं कि जब एक औरत ठान लेती है कि उसे कुछ करना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो ये मायने नहीं रखता कि वो लड़की है या फिर शादीशुदा औरत। अगर कुछ करने की ठान लेगी तो चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, चाहे जितनी भी परेशानी सामने आकर खड़ा हो जाए, वो परेशानी, वो मुसीबत उस औरत का कुछ भी नहीं कर सकती। और इसकी मिसाल सोनी गुप्ता बनी है। मिसेस बिहार का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है, और एक बिहार में एक महिला का जो सम्मान होता है, महिलाओं की जो बात होती है, और एक विमेन एम्पावरमेंट जो कहते हैं, इन सब की एक मिसाल बनी है। इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि एक शादीशुदा औरत और एक मिसेस बिहार बनने तक का जो सफ़र है, एक छोटे से गांव से निकलना और इतना बड़ा खिताब जीतना, तो इनके बीच जो जर्नी होती है, उस जर्नी के दौरान क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, अब जो इस ड्यूरेशन की बात की, जर्नी की बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं कहूँगी बहुत चैलेंजिंग रहा, बहुत टफ रहा, बट ये ज़रूर है कि मैरिड वुमेन के लिए ये चैलेंजिंग होता है कि फैमिली मेम्बर जल्दी वो एग्री नहीं होते हैं कि आप ठीक है इस तरह के पार्टिसिपेट कीजिए, ये कीजिए। लेकिन मुझे था कि नहीं, मुझे करना है, तो फिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ये था कि इसे जो जर्नी था हमारा, ये 10 डेज़ 15 डेज़ का जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है, वो बहुत मज़ेदार रहा हमारा। टोटल बहुत डिफरेंट, बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट आए थे। ऑलमोस्ट 85 कैंडिडेट रहे होंगे, तो सभी अच्छे थे। लेकिन उसमें से यही है कि सिर्फ उसमें से 12 लोगों को सिलेक्ट किया गया था फाइनलाइज के लिए। तो सभी में से कुछ न कुछ सीखने को मुझे मिला। बहुत हमने इन्जॉय किया उस पीरियड को, बहुत मज़े किए हमने, और जो हुआ सबके सामने है। इसके साथ ही जानना ये चाहेंगे कि एक नॉर्मल लड़की पर जितना दबाव नहीं पड़ता है, उससे कई गुना दबाव एक मैरिड वुमन पर पड़ता है, क्योंकि सामाजिक प्रेशर रहता है, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। इसके अलावा सबसे ज़रूरी फैमिली प्रेशर, मतलब परिवार की तरफ से कहा जाता है कि अच्छा लड़की है तो चलो करने देते हैं, पर एक मैरिड वुमन को उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता है। तो इन सब के लिए घर वालों को कैसे कन्विंस किया? हाँ, ये मैं आपसे टोटली एग्री करती हूँ विष्णु इस बात के लिए कि इसे मैरिड वुमेन के लिए इस सेक्टर में आने के लिए फैमिली मेम्बर्स ये नहीं करते, अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन्हें कन्विंस करना पड़ता है। आप एक तरफ है कि आप उन्हें कन्विंस कीजिए, एक तरफ आपका ड्रीम है, तो आप प्रायोरिटी दे रहे हैं जिन चीज़ों को, तो उसके लिए तो आपको वक्त देना होगा, ठीक है।
बाकी चीज़ें चलती है, जो रूटीन है वो चलता रहता है। अगर ख्वाब के लिए भी आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते हैं, आप अपनी खुशियों के लिए वक्त नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो हमने अपने भी बहुत बिजी शेड्यूल में भी अपना लिए हम थोड़ा सा वक्त हम जरूर निकालें। हमने सोचा कि नहीं, एक होता है कि विल पावर होना चाहिए, ठीक है, कि हमें ये चीज़ करना है, हमें ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है। तो उसके लिए हमें जो करना पड़े, लाइक फैमिली मेम्बर्स को एग्री करना हो, ठीक है, जो मेहनत करना हो, उसके लिए जितने भी स्ट्रगल्स थे कि हाँ ठीक है मैं करूँगी। मैं मुजफ्फरपुर से आके फिर पटना में मैंने 7 डेज़ का या 10 डेज़ का मैंने वो ट्रेनिंग कंप्लीट किया। वो जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है वो तब समझ उसमें अपना बेस्ट एफर्ट डालना होता है, ठीक है। तो हमने वो किया और टोटल कुल समझिए कि मिला के बहुत मज़ेदार रहा हमारा वो ड्यूरेशन। बहुत अच्छे, बहुत हमने मज़े किए उसके दौरान। हमने सर लोग भी थे तो सबने बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रेन किया गया उस ड्यूरेशन में। एक एक बारीकी से हर चीज़ों को बताया गया कि से वो फाइनल डे में क्या क्या किस तरह से वॉक करना है, आइदर कॉन्फिडेंस लेवल, सारी चीज़ें उसमें बतलाई गई। तो हमने इन सब चीज़ों को, नई नई चीज़ें सीखने को मिला, मुझे ये बहुत अच्छा लगा हमें इसमें। तो बेस्ट पार्ट क्या रहा ऐसा जो 10, 12, 15 दिन का ये सफ़र था तो इस दौरान का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा? बेस्ट मोमेंट था जब हम सब लोग एक्साइटेड थे फिनाले के दिन के लिए कि हाँ भाई फिनाले में है तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो सब में ऐसा था, ये उसमें एक 4 राउंड का टोटल था ये शो। उसमें सबसे पहला राउंड था डांस का। तो हमने उस डांस वाला जो ये था बहुत काफ़ी दिनों के बाद हमने किया, लेकिन सर से जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले वो बहुत सेटिस्फेक्शन देने वाला था कि हाँ आपका बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा डांस था। तो ये सुनने को मिलता है, आदमी अगर मेहनत करता है कुछ अच्छा पॉजिटिव सुनने को मिलता है तो बहुत खुशी होती है। तो हमें उस पल को तो हमने पूरा एंजॉय किया, पूरे खुशी के साथ। मैम इसके साथ ही इस फील्ड को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स भी समाज में फैले हुए हैं। कहा यह जाता है कि इस फील्ड में अगर आपको आना है तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये कहाँ तक ये बात सही है? देखिए नो डाउट कि इस तरह के र्यूमर्स हैं इस फील्ड के लिए, बट मैं तो अभी बस इंटर्ड की हूँ, तो कुछ ना कुछ सच्चाई रही होगी इस फील्ड में, इसलिए बात। और शायद इसी र्यूमर्स की वजह से भी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इन लॉज होते हैं, वो अलाउ नहीं करना चाहते। अगर एक पार्ट उनका ये भी होता है कि हाँ ठीक है हम आप जा सकते हैं, जाइए, बट इसी जो ये जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या फिर और भी कास्टिंग कॉस्ट वगैरह जो भी होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत पेरेंट्स या बहुत फैमिली मेम्बर्स अलाउ नहीं करते। लेकिन एक बात ये भी है, इसे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि हाँ मैं अच्छा कर सकती हूँ बिना इन सब की, इसको आप ये करके भी, क्रॉस करके भी, स्किप करके भी आप अपने आप को प्रूफ कीजिए। हाँ उसमें वक्त लगता है, खुद को प्रूफ करने में वक्त लगता है, लेकिन आप इसको स्किप करके यहाँ तक पहुँचिए ना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं या फिर कहें यूँ कि मैरिड वीमन हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर, सामाजिक दबाव, इसके अलावा इतने सारे र्यूमर्स, तो क्या ये वाकई सेफ है ये फील्ड? सर देखिए ऐसा है कि सेफ तो आप जहाँ जॉब करने जाती हैं महिलाएं, वहाँ भी उनके लिए सेफ सिक्योर नहीं होता, ठीक है। बट जो महिलाएं होती हैं ना आजकल, वो आपको ये नहीं रही कि हाँ ठीक है किसी से डर के नौकरी नहीं किया या फिर अपना सपने पूरे नहीं किया, फिर अकेला सफ़र नहीं किए। अब वो समय नहीं रहा, ठीक है। अब चेंजेस बहुत हो चुके हैं। वो वक्त था उस वक्त कि हाँ इस तरह की चीज़ें होती थी, अब उस तरह की बातें नहीं हैं। मेरी समझ से वैसी चीज़ें भी नहीं हैं। मैम स्टार्टिंग डेज में जब आप इस फील्ड में आ रही होंगी या फिर जब आपने सोचा होगा, बताया होगा, एक आप तो मैरिड वुमन हैं, आपके 3 बच्चे हैं, हमारी बातचीत में पता चला, हस्बैंड हैं, सास ससुर फैमिली सब कोई है। तो जब स्टार्टिंग डेज में आप उनसे कही होंगे कि हमें मॉडलिंग करना है, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो लोग तो ये भी कहे होंगे कि यार ये तो मैरिड वुमेन हैं, इनके बच्चे, और इस फील्ड में क्या करने जा रही है, क्यों जा रही हैं? तो इस चीज़ से खुद को कैसे आपने उनको प्रूफ किया कि ना मैं भी कर सकती हूँ, और आपने करके दिखाया वो चीज़? तो स्टार्टिंग डेज में उनको कैसे कन्विंस किया? इसके अलावा जानना ये भी चाहेंगे कि जो लोग हैं घर के, इसके अलावा समाज का भी एक बड़ा
इम्पैक्ट रहता है कि बिल्कुल। दुनियादारी, दुनिया के लोग भी क्या कहेंगे, तो उनको कैसे जवाब दिया? देखिए मोस्टली क्या होता है ना कि शादी के बाद महिलाओं को लगता है कि उनका दायरा किचन और बच्चे संभालने और फैमिली मेम्बर्स की जो टेक केयर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी में उनकी लाइफ समझिए कि ऑलमोस्ट बीत जाती है। जी, जी। ठीक है, तो वो प्रॉपर अगर उनके अंदर कुछ टैलेंट है भी या फिर उनके अंदर कुछ बातें हैं जो बाकियों से अलग है, तो इसी समय उलझ के वो खुद को नहीं कर पाती हैं, अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती, या फिर अपने लिए वो वक्त नहीं निकालती हैं कि हम अपने आप को प्रूफ करें कि हम इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। तो उनको ज़रूर वक्त निकालना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि नहीं ठीक है, मेरा ख्वाब है, हम पूरा करेंगे। और सिर्फ शादी हो जाना ही किसी भी महिला के लिए कि ये लाइफ कि ये नहीं कि शादी हो गया तो अब मेरी ज़िंदगी बस हो गई, ऐसे ये नहीं होता। आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ शादी हो गई, ये भी पार्ट है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये पार्ट है, ये इसमें कोई जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने सपने को लंबा ले जाइए ना, उसको आगे भी ज़िंदगी जिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिए और बहुत खुशी के साथ जिए। लाइफ एक टाइम मिलता है और मतलब समझिए सारे खुशी सारे शौक आप पूरे कीजिए। बाद में जो कुछ रिग्रेट रहने वाली बात, लाइफ दोबारा नहीं मिलेगा आपको कि दोबारा रिग्रेट रह जाए कि हाँ अच्छा ये चीज़ छूट गई, मैं दोबारा कर लूँ। ये चीज़ें तो हो नहीं सकती, ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। तो पूरा एंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी का, हर पार्ट को उसको जीना चाहिए, किसी भी महिलाओं को चाहिए। घर को संभाल रहे हैं ठीक है, कुछ दिन आप हस्बैंड को भी दीजिए कि आप भी संभालिए, हाँ हम भी बाहर अपने सपनों को वक्त दें। जी मैम, सबसे बड़ा टफ पॉइंट ये होता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर पे पति बच्चे, इनको कैसे मैनेज की? ये जो है ये चीज़ें थोड़ी टफ होती है। मैं प्रोफेशनली मैं स्कूल रन करती हूँ, स्कूल का भी काम होता है, उसे देखना होता है, फिर बच्चे हैं मेरे और घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं। तो इन सब को देखते हुए भी मैंने थोड़ा सा वक्त निकाला अपने लिए। नो डाउट कि इसमें टाइम लगता है, ठीक है, इसी 24 आवर्स में सभी को काम चाहिए होता है, सभी को काम करना होता है। एक बिजनेसमैन भी होता है इसी 24 आवर्स में काम करते हैं, और एक जो लेबर क्लास के लोग होते हैं वो भी इसी 24 आवर्स को यूज़ करते हैं। तो सारा ब्रेन का गेम है। तो आप कब किस चीज़ को किस वक्त आप तवज्जो देते हैं, कितना प्रायोरिटी देते हैं, किस समय आपके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है और वक्त पे लेना ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूर होना चाहिए किसी को भी कि हाँ हर वक्त क्या चीज़ में किस वक्त प्रायोरिटी दें, ये डिसाइडेड होना चाहिए। मैम, हमारे इस प्रोग्राम का एक पार्ट रैपिड फायर भी है, शायद आपने देखा होगा। तो एक रैपिड फायर में ये है कि हमारे कुछ सवाल होंगे, आप शॉर्ट में ब्रीफ कर सकती हैं या फिर वन वर्ड में जवाब दे सकती हैं। तो मिसेस बिहार से मेरा पहला रैपिड फायर का सवाल ये है कि आपको क्या पसंद है, हिल्स या स्नीकर? नो हिल्स। ओके, साड़ी या फिर वेस्टर्न ड्रेस? मुझे वेस्टर्न पसंद है, लेकिन साड़ी प्रोफेशन के हिसाब से मैं साड़ी कैरी करती हूँ। ओके, मेकअप या फिर नेचुरल? नेचुरल अच्छा लगता है। मैम, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। ओके, फेवरेट फूड आपका मतलब लिट्टी चोखा है या फिर दाल भात भुजिया? दाल भात भुजिया तो जैसी खाना होता है वो मुझे पसंद है, घर का बना हो तो और भी अच्छा है। ओके, फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस कौन है और किन से आप इंस्पायर? मुझे जेनिफर विंगेट जो फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में तो नहीं, वो टीवी की हैं, वो जेनिफर विंगेट जिनका नाम है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि आपको शॉपिंग करना पसंद है या फिर ट्रैवल करना? ट्रैवल करना। ओके, सो आप मम्मा गर्ल हैं या फिर वो पापा की प्रिंसेस? पापा की प्रिंसेस। ओके, बिगेस्ट फियर मतलब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर? सबसे बड़ा डर एक डर कभी ऐसा नहीं लगा। हमने जो चीज़ों को चाहा ईश्वर ने उस चीज़ों को मैंने वो पूरा किया है, तो डर लाइक ऐसा कुछ नहीं। ड्रीम डेस्टिनेशन अभी क्या है? स्विट्जरलैंड अलॉन्ग विद माय हस्बैंड। ओके, सो अगर आप मॉडल नहीं, मतलब अगर आप नहीं बनते तो फिर और कोई ड्रीम जो आप पूरा करते? हाँ, मुझे IPS बनना था, तो लेकिन मैं इधर आई। ओके, तो आपको मतलब शांति पसंद है या फिर बहुत ज़्यादा शोरगुल की बहुत लोग हैं उस बीच में रहना पसंद है या फिर शांति? नहीं, मतलब मुझे अकेला बहुत मतलब चिल एनवायरनमेंट हो वहाँ रहना अच्छा लगता है मुझे। सक्सेस का अगर क्रेडिट देना चाहें तो
पहला कौन व्यक्ति होगा? हम सक्सेस का क्रेडिट मैं अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहूँगा। साथ में मेरा छोटा भाई है, वो बहुत मेरे लिए सपोर्टिव रहा कि हाँ ठीक है दीदी, अच्छा आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कीजिए, हम साथ में रहेंगे, चलिए ठीक है। तो वो छोटा भाई है, वो बहुत सपोर्ट की भी है मुझे। ट्रेडिशनल लुक या फिर मॉडर्न लुक? ट्रेडिशनल। ओके। सिंपल लाइफ या फिर ग्लैमरस लाइफ? ग्लैमरस लाइफ। ओके। शॉपिंग मॉल या लोकल मार्केट? नो, लोकल मार्केट। ओके। बुक्स या मूवीज? बुक्स। ओके। कौन सा पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा पसंद है? पॉलिटिशियन मुझे अभी ये थलपति विजय। ओके, वो जो तमिलनाडु का लिया okay. वो और बिहार का कोई पॉलिटिशियन? बिहार का है, बोल दूँ? या चिराग पासवान। चिराग पासवान। ओके, चिराग पासवान तो मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी भी रहे हैं, उनका भी नहीं मॉडलिंग। उनका हाँ वर्किंग स्टाइल हो या फिर डिसेंट एक्टर हो, दोनों पार्ट मुझे अच्छा लगता है कि हाँ। मैम अभी जो वैभव सूर्यवंशी, शायद आप जानते हैं? जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। उनको लेके क्या कहेंगे? हाँ, तो उनके बहुत कम उम्र में जो उन्होंने टैलेंट दिखाया और हमारे देश का नाम रोशन किया है, वो अनबिलीवेबल है, वो मैजिकल बॉय है, ही इज जस्ट लाइक अ मैजिकल बॉय। ओके। मैम ये बचपन में सबसे ज़्यादा डांट किससे पड़ती हाँ, थी? मम्मी या? मम्मी। ओके, सो ब्यूटी और ब्रेन? बिल्कुल ब्रेन। ब्यूटी तो सर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको वैनिश हो जाना है, खत्म हो जाना है। ब्रेन है जो आपको आपके टिल डेथ तक आपके साथ रहेगा। ओके। चाय या कॉफ़ी? नो टी नो कॉफ़ी, ओनली कोकोनट वाटर। ओके, ये तो सवाल ही एकदम अजीब सा है। इसके अलावा मैम ये जानना चाहेंगे कि अगर एक वर्ड में खुद को डिस्क्राइब करने का मौका मिले तो आप क्या करें? लाइक ड्रीमिंग गर्ल, लाइक डू व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। ओके। इसके साथ ही मैम जानना ये चाहेंगे कि फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मतलब अभी तो मिसेस बिहार का खिताब जीत गई, इसके बाद फ्यूचर क्या प्लान है? मतलब इस फील्ड को में आगे बढ़ना है या फिर कुछ और, लाइक एक्ट्रेस, मूवीज़, बॉलीवुड है ना? देखिए विष्णु, मैंने बहुत मेहनत करके ये जो खिताब है मैंने जीता है, तो ये तो मैं यूँ ही ये नहीं करना चाहूँगी कि मैं बस यहीं तक का सफ़र रहे। मैं इस जो सफ़र को मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है फिल्म इंडस्ट्री वगैरह से, तो मैं ज़रूर वहाँ ट्राई करना चाहूँगी। आपका मैसेज क्या रहेगा जो मैरिड वीमेन है और इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेशली मॉडलिंग एंड ऑल्सो? आपका मैसेज क्या रहेगा उन लोगों के लिए? मेरा ये है कि आप ज़रूर वक्त निकाल लीजिए खुद के लिए। ऐसा ना हो कि ठीक है आप इसी समय उलझ के रह जाएं, फिर बाद में रिग्रेट रह जाए आपको लाइफ के लिए कि अच्छा मेरे पास ये हुनर था, मैंने किया नहीं, मेरे पास ये डिग्री थी, मैंने ये नहीं किया। ठीक है, तो आप ठीक है, फैमिली है, मेंबर्स जो बच्चे हैं या फिर इन-लॉज जो भी हैं, ठीक है, आप उन सब के होते हुए भी अपने लिए मैंने निकाला है। बिल्कुल मेरा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, मैं स्कूल रन करती हूँ, उसके बावजूद फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर भी मैंने वक्त निकाला खुद के लिए और आपने अचीव किया। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी पोस्ट पे हो, आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए और ईश्वर सब देखता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट मिलता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ज़रूर मिलता है। मैंने इस चीज़ों को मतलब रियलाइज़ किया अपने ड्यूरेशन में, तो इसीलिए मैं इन बातों को ज़रूर कहना चाहूँगी। ओके, थैंक यू मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू विष्णु, थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ सोनी गुप्ता मैम थी। काफ़ी इंस्पायरिंग है इनकी स्टोरी, क्योंकि एक मैरिड वीमन के लिए मतलब फ्रीडम, टाइम निकालना खुद के लिए, फैमिली को मैनेज करना, इसके अलावा ऑफिस पे देखना है, काफ़ी टफ होता है। बाकी आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री